आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना है सिंस और फॉर का यूज। रीजन ये है कि जरूरी नहीं कि आप सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर या आप किसी भी परफेक्ट के अंदर सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको दूंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इधर फॉर के बारे में और यहां पढ़ते हैं सिंस के बारे में। देखिएगा जी ये फॉर है, ये बताता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अवधि की बात करता है। और सिंस बात करता है आपका किसका, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित बिंदु निश्चित समय की बात करता है। जैसे पीरियड अवधि, जैसे हो गया 2 आवर्स, तो कौन से 2 घंटे, तो 2 घंटे आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर पॉइंट निश्चित बिंदु क्या हो गया आपके, जैसे 2 o'clock, तो जहां पर 2 o'clock टाइम मेंशन होगा वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। ऐसे ही आपका मैं कहने लगूं 3 months, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, फॉर का। और किसी मंथ का मैं नाम दे दूं जैसे जनवरी, तो ये आपका क्या हो गया, आपका सिंस का यूज होगा। ऐसे ही मैं लिख दूं 4 years, तो यहां पर आपका फॉर का यूज होगा। और मैं किसी ईयर का नाम दे दूं 2016, तो ये आपका यहां पर सिंस का यूज होगा। ऐसे ही मैं बोल दूं 2 weeks, तो यहां पर फॉर का यूज होगा। और मैं बोल दूं लास्ट वीक, तो यहां पर आपका सिंस का यूज होगा। क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहां पर कि मैं बोलने लगूं 2 months, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहां पर आप फॉर लगाएंगे। मैं बोल दूं लास्ट 2 months, तो यहां क्या आएगा, सिंस या फॉर, यहां पर क्या आएगा आपका सिंस। क्लियर है। और यदि मैं ऐसे बोल दूं द लास्ट 2 months, तो ध्यान रखिएगा कि ये डेफिनेट आर्टिकल लगा है, इसका यूज सिंस के साथ नहीं होता है, तो यहां पर आएगा आपका फॉर द लास्ट 2 months। तो ध्यान रखिएगा दा लगने की वजह से यहां पर आपका फॉर का यूज होता है, अदरवाइज लास्ट जहां होता है वहां पर आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से सिंस का यूज होता है। तो उसको हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर। क्लियर है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कंफ्यूजन रहती है काफी सारे स्टूडेंट्स को, तो उसको स्टार मार्क लगाइएगा। इसके अलावा सिंस की मैं बात करूं तो सिंस के यूज और भी हैं। देखिएगा जो चीज हम कैलेंडर में देख पाते हैं, वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले कैलेंडर में आपने देखा क्या, डे, तो कोई भी डे है जैसे संडे, तो वहां पर आपका क्या आएगा, आपका सिंस आएगा। जैसे डे के बाद डेट, जैसे कोई भी डेट है आपकी, जैसे लिख दिया मैंने 15 मार्च, तो यहां पर आपका क्या होगा, सिंस का यूज होगा। इसके अलावा डेट के बाद हम क्या देते हैं, मंथ। मंथ जैसे आपका मार्च,
तो यहां पर भी क्या यूज होगा आपका सिंस यूज होगा। फिर डे हो गया, डेट हो गया, मंथ हो गया, फिर क्या लिख पाते हैं हम, साल कौन सा चल रहा है ये। तो यहां पर जैसे अभी क्या चल रहा है आपका 2020, तो यहां पर आपका क्या हो गया, आपका सिंस का यूज होगा। इसके अलावा हम क्या लिख पाते हैं, कोई भी ओकेजन जैसे होली, दिवाली, तो यहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्लियर है। इसके अलावा दो चीज आप क्लोक में देख पाते हैं, वहां पर भी आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, तो यहां पर भी आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसके अलावा जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, यानी कि जिंदगी के जो पड़ाव हैं, ठीक है, वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, आपका सिंस का यूज करते हैं। जैसे इन्फेंसी शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था, सेनिलिटी बुढ़ापा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, आपका सिंस का यूज करते हैं। तो ये कुछ सिंस और फॉर के यूज थे, जिससे हमारे जो है परफेक्ट या परफेक्ट टेंस को सीखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। क्लियर है, चलेगा आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, क्या प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, ये ऐसा टेंस है जो पास्ट को आपका प्रेजेंट से जोड़ता है। यानी कि घटना हुई किसमें, पास्ट में हुई, लेकिन क्या है इसका इफेक्ट जो है आपका क्या है, प्रेजेंट में भी रहता है। ठीक है, जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिएगा, पहले स्ट्रक्चर सभी टेंस का आपको क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका क्या, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। क्लियर है। इसका नेगेटिव आपको बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव बनाना है इसका, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका, इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, नोट रह गया इसमें, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से भी लिख सकते हैं, hasn't या haven't प्लस सब्जेक्ट नॉट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा क्या कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, आई हैव अ कार, इस तरीके का सेंटेंस आपको लिखा था। तो ध्यान रखिएगा क्या, आई हैव अ कार के अंदर देखिएगा ये टेंस आपका परफेक्ट नहीं होता, ये क्या है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है।
देखिएगा परफेक्ट के अंदर आप देखिएगा स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद फिर हैव आया या फिर हैज भी आ सकता है, और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये हम बात करूं मैं सब्जेक्ट और यहां पर हैव जो है और प्लस यहां पर वर्ब नहीं आई कोई भी V3, तो यहां पर सीधा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये सब्जेक्ट और ये हैव कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ, जिसको मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। तो यहां पर भी आपको और क्लियर हो गया कि परफेक्ट और आपका इंडेफिनिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है, चलेगा। अब मैं उसी कॉन्सेप्ट पर आता हूं जो मैंने भी आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो आपका पास्ट से प्रेजेंट को क्या करता है, लिंक करता है, जोड़ता है। एक्शन क्या होता है, पास्ट में ही होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, उसका प्रेजेंट में होता है। क्लियर है, चलेगा। अब देखते हैं इसका सेंटेंस का एक एग्जांपल, और इसी एग्जांपल में मैं आपको फॉर और सिंस का जो यूज अभी आपको सिखाया उसका यूज भी इसी सेंटेंस में लिखता हूं। देखिएगा मैं लिखता हूं कि मैं 2 साल से मिस्टर गुप्ता को जानता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं आई नो मिस्टर गुप्ता फॉर 2 years। आई नो मिस्टर गुप्ता फॉर 2 years। अब हमें ऐसा लगता है कि मैं 2 साल से मिस्टर गुप्ता को जानता हूं, ये मैंने सेंटेंस करेक्ट बना दिया, बल्कि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। देखिएगा जैसे ही ये आपका क्या जुड़ा, टाइम जुड़ा, तो टाइम जुड़ने से टेंस क्या होगा, आपका परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। आप आई नो की जगह यूज करेंगे या आई हैव नोन मिस्टर गुप्ता फॉर 2 years। क्लियर हुआ। अब देखिएगा जो मैंने आपको बात बताई थी क्या, कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट से प्रेजेंट को कैसे जोड़ता है। देखिएगा अब मैं मिस्टर गुप्ता को 2 साल से जानता हूं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरी मिस्टर गुप्ता से जो मुलाकात हुई होगी फर्स्ट टाइम, वो कब हुई होगी, पास्ट में, 2 साल पहले हुई होगी। लेकिन क्या मैं अब नहीं जानता मिस्टर गुप्ता को, अब ऑब्वियस सी बात है अब भी तो जानता हूं। तो यानी कि पास्ट से किसको जोड़ा आपने, प्रेजेंट को जोड़ा, यानी कि पास्ट का इफेक्ट किसमें रहता है, आपका प्रेजेंट में भी रहता है। क्लियर हुआ। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर है, चलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको फॉर और सिंस का यूज बताया और उसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया और एक कॉन्सेप्ट आपको दिया इसी से रिलेटेड। अब इसके बारे में और सारी बातें जानते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं, I have not met him ago। ago का मतलब था पहले। I have not met him ago, मैं उससे पहले नहीं मिला हूं। क्लियर है। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या मिस्टेक है आपकी, ऐसी आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट में जहां से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। I have not met him ago, यहां पर मिस्टेक क्या है आपका, यहां अगो की जगह क्या जाएगा, आपका बिफोर जाएगा। अगो की जगह क्या जाएगा, यहां पर बिफोर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगो भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है और बिफोर भी क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। लेकिन इस अगो का यूज आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, लेकिन आपका परफेक्ट जो टेंस होता है इसमें आप यूज करते हैं किसका, बिफोर का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिफोर का यूज करते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, और सेंटेंस के किसमें, बिल्कुल एंड में, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी अगर आप नॉलेज देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या कि जो बिफोर है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम यहां काम कर रहा है जब एंड में है। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार कहा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। अगर मैं कहने लगूं द पेशेंट
had died, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, before the doctor came। देखिएगा पेशेंट जो है डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। तो यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो बिफोर है और बिफोर के बाद भी क्या हो गया, एक सेंटेंस कंटिन्यू हो गया। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये बिफोर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। यहां पर देखिएगा इस वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस को ये जोड़ रहा है, और जो दो सेंटेंस को जोड़ता है वो आपका क्या होता है, आपका कंजंक्शन होता है। ये यहां पर काम किसका कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसको रटना नहीं है, पोजीशन को देखकर चीजों को पता चलता है किसका काम कर रहा है। एक सेंटेंस मैं और लिखता हूं आपके लिए, जैसे मैं लिखता हूं 3 comes before 4, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा यहां पर भी बिफोर का यूज किया गया है, लेकिन यहां पर ये बिफोर क्या है, आपकी प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला, देखिएगा प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ड आता है, लेकिन कंजंक्शन के बाद क्या आता है, क्लोज आता है, एक सेंटेंस आता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बिफोर जो था वो क्या जोड़ रहा था, 3 और 4 को जोड़ रहा था, 3 और 4 के बीच रिलेशन बता रहा था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि बिफोर का यूज जब एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होता है तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि बिफोर के बाद हम किसी चीज का यूज नहीं कर सकते हैं। बिफोर बिल्कुल एंड में जाएगा। क्लियर है, चलेगा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। I have been solving this sum many times। एक सेंटेंस लिखा I have been solving this sum many times, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या मिस्टेक है या फिर ये सेंटेंस सही है। देखिएगा मैं बात करूं सेंटेंस की, तो यहां पर पहले सेंटेंस करेक्ट होगा I have solved this sum many times। रीजन देखिए, जब भी प्रेजेंट का कोई रिपीटेड एक्शन होगा, यानी कि प्रेजेंट में कोई एक्शन बार बार हुआ है, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि मैं सवाल को कई बार हल कर चुका हूं। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई एक्शन बार बार रिपीट होता है तो वो प्रेजेंट का आपका परफेक्ट टेंस होता है। यदि प्रेजेंट के अंदर कोई काम रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो इस लाइन को भी आप नोट कर सकते हैं कि रिपीटेड एक्शन जो होते हैं प्रेजेंट के, वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे जाते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। सेंटेंस लिखता हूं, she has not come yet she has done well, she has done well, yet he did not come yet next, she has not done well
सोफा। क्लियर है? चलिएगा अब यहां पर देखते हैं सेंटेंस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन से सेंटेंस सही है और कौन से आपके रॉन्ग होंगे। अब मैंने लिखा सी हैज नॉट कम येट। ठीक है, अब हमने देखा क्या यहां पर येट का यूज हुआ है। ये येट पहली बात तो जानते हैं येट किसका काम कर रहा है, तो येट यहां पर भी आपका क्या है, एडवर्ब है। और यहां ये एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका मतलब होता है अब तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर इस टाइम की बात कर रहा है कि वह अब तक नहीं आई है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है? अब क्यों सही है इसका रीजन अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। शी हैज डन वेल येट, ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसको सही करना है तो यहां पर येट की जगह आप क्या लगा सकते हैं, सोफा लगा सकते हैं। क्लियर है? रीजन अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। ही डिड नॉट कम येट, ये सेंटेंस भी आपका क्या है, रॉन्ग है। और लास्ट वाला सेंटेंस शी हैज नॉट डन वेल सो फार, ये सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल सही है। रीजन इसका ये है कि ये जो यूज ऑफ येट है इसकी ना तीन कंडीशन होती हैं। यूज ऑफ येट की क्या कंडीशन होती है, तीन कंडीशन होती है। क्या कि जो सेंटेंस है वो किसके अंदर होना चाहिए, आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होना चाहिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और साथ के साथ साथ इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन किस में होनी चाहिए, इसकी एंड में होनी चाहिए। पोजीशन किस में होनी चाहिए, इसकी एंड में होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्यों सही था, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट था, नेगेटिव था, और सेंटेंस का एंड में येट का यूज किया गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट था। सेकंड में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट था, पोजीशन एंड में थी, लेकिन क्या नहीं था, नेगेटिव नहीं था। और नेगेटिव नहीं था इस वजह से ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। तीसरे में क्या था, आपके येट की पोजीशन सही थी, सेंटेंस नेगेटिव था, लेकिन टेंस तो ये क्या था, पास्ट का इंडेफिनिट था, तो यहां पर येट भी गलत हो गया। अगला है शी हैज नॉट डन वेल सो फार। तो ध्यान रखिएगा यहां यदि मैं येट भी लगा देता तब भी सही है और सो फार भी लगा देता तब भी सही है। रीजन ये है कि सो फार का यूज आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन येट का यूज किस में करेंगे, सिर्फ आप पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। क्लियर है? सॉरी, येट का यूज करेंगे सिर्फ आप नेगेटिव सेंटेंस में। सो फार का किस में कर सकते हैं, आप दोनों में कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। येट के और भी कॉन्सेप्ट एस्टेटमेंट्स वो जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स एडवर्ब के अंदर। ठीक है, इससे ज्यादा की डिटेल हम एडवर्ब के अंदर जानेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। सेंटेंस लिखता हूं, he has come recently, he has come recently। आगे लिखा मैंने he has come lately, he did not go recently, he did not go lately। ठीक है, यहां पर भी मैं बात करूं तो रिसेंटली और लेटली के बारे में, तो ये भी क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसका मतलब होता है हाल में ही। ठीक है, तो हाल ही में वो यहां आया है। तो यहां बात करते हैं कि पहला वाला सेंटेंस सही है गलत है। तो ध्यान रखिए कि पहला वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। दूसरी बात करूं तो he has come lately, ये भी क्या है, सही है। he did not go recently, ये क्या है आपका सही है। और he did not go lately, ये क्या है आपका wrong है। तो अब जानते हैं क्यों ऐसा हुआ। देखिएगा, आप रिसेंटली और जो लेटली का यूज है वो किसके लिए बना है, आपका परफेक्ट टेंस के लिए बना है। ठीक है, तो रिसेंटली और लेटली दोनों का यूज आप प्रेजेंट के अंदर कर सकते हो, लेकिन आप रिसेंटली का यूज पास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लेटली का यूज पास्ट में नहीं कर सकते हैं।
ये अंतर था, यानी कि रिसेंटली प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है और पास्ट में भी, लेकिन लेटली सिर्फ प्रेजेंट के परफेक्ट में ही यूज आपका होगा, पास्ट में वो यूज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे टेंस में पूछ लिए जाते हैं जिनका लिंक आपका किससे होता है, एडवर्ब से भी होता है। ठीक है, चलेगा। अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट या फिर आप कोई भी परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं, देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप टेंस को पढ़ते हैं कि सर कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस से ज्यादा बनते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर सबसे ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, परफेक्ट की और परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको कितनी वैरायटीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ रहे हैं आप अभी। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। मैं लिखता हूं एक सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा, मैं रानी को 2010 से जानता हूं। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा, मैं रानी को 2010 से जानता हूं। इस तरीके का सेंटेंस अभी हमने देखा भी था। आई हैव नोन रानी डैश 2010। क्लियर है? तो देखिएगा 2010 क्या है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आप किसका यूज करेंगे, यहां पर मैंने डैश छोड़ा है सिंस ऑफ 4 के लिए। सिंपल सी बात है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्लियर है, चलेगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा क्या कि यहां पर जो है आपका सिंस जो यूज हुआ है, ठीक है, वो किसके लिए यूज हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्लियर है? अब यानी कि 2010 से इसको मेरी मुलाकात हुई किससे, रानी से, और उसको तब से अब तक मैं उसको जानता हूं। ठीक है, तब से अब तक उसको मैं जानता हूं। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी देखिएगा और सेंटेंस देखते हैं जिसमें हम सिंस का यूज करने वाले हैं। अब एक स्ट्रक्चर में पहले आपको समझाता हूं वो कैसे बना, पहले उस पर बात करते हैं। देखिएगा एक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि जब से उसने दिल्ली छोड़ी तब से अब तक मैं उसे नहीं मिला हूं। सेंटेंस लिखता हूं इस तरीके से, I have not met him since he left Delhi। ठीक है, अब देखिएगा क्या कि यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज हुआ और यहां पर पास्ट इंडेफिनिट क्यों यूज हुआ और ये बीच में सिंस कैसे आया और ये किस चीज का काम कर रहा है। ठीक है, देखिएगा यहां पर ध्यान रखिएगा क्या कि अभी मैंने स्टार्टिंग में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है जो पास्ट से प्रेजेंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। सिंस का मतलब क्या, तब से अब तक। जब मैं कहता हूं तब से अब तक, यानी कि तब जो टाइम है किसको पता है, तब मिला, तो तब क्या टाइम बताता है, ये आपका पास्ट एक्शन को शो करता है। तब से जब से उसने दिल्ली छोड़ी है तब से उसे नहीं मिला हूं, यानी कि तब से अब तक नहीं मिला, यानी कि पास्ट को किससे जोड़ रहा है, प्रेजेंट को जोड़ रहा है। और पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ने वाला कौन सा टेंस होता है, आपका प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, उसमें इसको सिंस को अच्छे से समझेंगे। मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूं, मैं तब से अब तक उससे नहीं मिला हूं। एक सेंटेंस मैंने यही लिख दिया बस, I have not met him since, और मैंने इसको ही छोड़ दिया, आगे इसको कंटिन्यू नहीं किया। I have not met him since,
अब यहीं पर उसको मैंने क्या कर दिया, रोक दिया है। क्यों रोक दिया है, देखिएगा यहां पर क्या अंतर था। देखो यहां पर ये जो सिंस है ना, इसके बाद कुछ नहीं लगा, ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसका मतलब तब से अब तक। ठीक है, यहां पर देखिएगा कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर एक वर्ड आया, वर्ड आया इसके बाद, तो ये किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और यहां पर एक पूरा सेंटेंस आया, और अभी मैंने बताया सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला क्या होगा, ये कंजंक्शन होगा। क्या होगा, ये कंजंक्शन होगा। ठीक है, तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ क्या है, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है। ये क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है। अब क्या होता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चार चीजें, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंस का जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको रट लेते हैं। कैसे रटते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है। अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, यहां लिखता हूं उसको सबसे ऊपर, सिंस आई वॉज बिजी I could not attend the meeting. Since I was busy, I could not attend the meeting. चूंकि मैं क्या था, व्यस्त था, इस वजह से मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या है, इस सेंटेंस को पहले बात तो यहां पे समझेंगे। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तब आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। Since he left Delhi, I have not met him. Since he left Delhi, I have not met him. यहां से ध्यान रखिएगा कि यहां पर देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट था और ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट था। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, ये वाला स्ट्रक्चर चलता है। या मैं बात करूं तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, क्योंकि वॉज वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है आपकी, ठीक है, V2 होती है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो V2 सब्जेक्ट प्लस V2 क्या होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा क्या कि यहां तो दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट आ गए। अब स्टूडेंट्स को लगता है यहां कुछ मिस्टेक है, यहां क्या है, मिस्टेक है, और ये सेंटेंस पूरा क्या है, सही है। रीजन इसका ये स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, रटना नहीं है। यहां पर जो ये आपका सिंस था, ये क्या था आपको मैंने बताया, कंजंक्शन ऑफ टाइम था। यहां पर भी कंजंक्शन था, यहां पर भी क्या है, कंजंक्शन है, लेकिन ये कंजंक्शन ऑफ रीजन है। ये कंजंक्शन ऑफ क्या है, रीजन है। ठीक है, यहां पर ये कारण बता रहा है और यहां पर ये समय बता रहा है, क्या कि तब से अब तक। ध्यान देखिएगा, यहां पर सेंस दे रहा है चूंकि का, और वहां पर सेंस दे रहा है वो तब से अब तक का। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से चीजों को इंग्लिश को पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, कि इसका मीनिंग कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग चेंज होने से कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज हो गया है। अब सोच के चलोगे कि सिंस का यूज जो होता है वो इसी तरीके से होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो के सिंस लगा दो, तो ऐसे आप लोग फंस जाओगे। सिंस के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सिंस आपका कंजंक्शन का भी काम कर सकता है। सिंस कंजंक्शन में भी दो चीज का काम कर सकता है आपका, क्या, कंजंक्शन ऑफ टाइम का, कंजंक्शन ऑफ रीजन का। सिंस प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है। सिंस जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का भी काम कर सकता है। यदि आप एग्जाम के अंदर अधूरी नॉलेज लेके जाओगे कि सिंस सिर्फ प्रेपोजिशन होता है या फिर सिंस कंजंक्शन होता है या सिंस सिर्फ एडवर्ब होता है, आपको पता है कहावत है, अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। A little knowledge is a dangerous thing। तो क्यों बनी, इस वजह से बनी है। क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या है, रट्टू तोता होते हैं और उनको एग्जामिनर जो है फंसा देता है। फिर हमें बाद में आकर क्या होता है, हमें पश्चाताप होता है कि यार ये चीज हमने डीपली नहीं पढ़ी। तो स्टूडेंट्स जिस चीज को पढ़ो मन से पढ़ो और उसको डीप में पढ़ो। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें मैं आपको कितना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसी चीज को आप ढंग से खुद भी पढ़ेंगे, आपको कोई मोटिवेट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। कोई टीचर, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी रिलेटिव्स आपको मोटिवेट नहीं करते हैं। मोटिवेशन जो मिलता है आपको सेल्फ मिलता है। क्लियर है।
कहने का मतलब हो गया, अगर मैं जैसे चीज बोलूं क्या कि यदि आपके अंदर लगन होगी, लगन की आग होगी, तभी तो उसमें घी डालने से वो आग भड़केगी। लेकिन आप रेत की तरह ठंडे हैं और उसमें मैं कितना भी घी डाल दूं तो वो भड़केगा नहीं। तो वही चीज है, इसमें से आपको सेल्फ मोटिवेट होना है, खुद पढ़ना है, खुद सिलेक्शन लेना है, ठीक है। टीचर क्या करता है, सिर्फ आपको गाइड करता है और आपको थोड़ा सा उस पाथ पर ले चलता है जहां पर आपको सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। एक सेंटेंस है, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई वॉच्ड। एक सेंटेंस लिखा, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई वॉच्ड, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, सबसे बेस्ट मूवी है जो मैंने आज तक देखी। तो देखिएगा सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है, समझते हैं। देखिएगा इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव वॉच्ड। स्ट्रक्चर बनेगा क्या, दैट आई क्या हैव वॉच्ड। स्ट्रक्चर क्या बनता है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि इट या दिस, इसके बाद क्या इज हो, द हो, इसके बाद क्या हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, बेस्ट हो, वर्स्ट हो, और उसके बाद क्या कंजंक्शन दैट हो। तो उसके बाद आपका क्या चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट ही चलता है, ठीक है। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बन गया। देखिए जब कह रहे कि सबसे बेस्ट मूवी जो आज तक मैंने देखी, तो मूवी आपने कब देखी, पास्ट में, और मूवी आज भी आप देखते हैं, लेकिन उससे बेस्ट आपको नहीं मिला। फिर आपको किसको कर रहा है, पास्ट से प्रेजेंट को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। और जब भी आप पास्ट से प्रेजेंट को लिंक करेंगे तो कौन सा आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आपका कौन सा बनेगा, आपका प्रेजेंट का बनेगा। क्लियर है चीज? चलेगा आगे चलते हैं। तो इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, सिंस और फॉर के यूज से लेकर, येट का यूज लेकर, सो फार का यूज, रिसेंटली, लेटली, ठीक है, और आपका सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर, रिपीटेड एक्शन वाला कॉन्सेप्ट, वो सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलेगा आगे चलते हैं अगले टेंस की ओर। अगला टेंस क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? चलेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये आपका होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। ये क्या होता है आपका, पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, ठीक है। अब पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब होगा ये पास्ट का भी पास्ट होता है। कैसे देखिएगा, एक सिंपल सी एक बात आपसे पूछे कि जैसे अब चल रहा है क्या 2020, ठीक है, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो 2020 चल रहा है, तो अगर मैं कहने लगूं एक दो टाइम और दिए 2010 और एक टाइम दिया मैंने क्या आपको 2005। अब 2000 ये जो आपका चल रहा है 2020, तो ये तो आपका परसेंट हो गया, और ये एक्शन भी पास्ट में है 2010 भी, और 2005 भी क्या है, पास्ट में ही है। लेकिन इससे मैं कहने लगूं पास्ट ऑफ द पास्ट क्या है, तो पास्ट ऑफ द पास्ट क्या हो गया आपका 2005 हो गया। इस पास्ट का भी ये पास्ट, क्योंकि 2010 से पहले क्या हुआ होगा, 2005 की घटनाएं जितने भी हैं वो हुई होंगी। तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की जो होता है आपका, वो आपका पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। क्लियर है? अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद की बातें बाद में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका नेगेटिव आपको बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव। इंटरोगेटिव बनाना है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से भी लिख सकते हैं, hadn't प्लस सब्जेक्ट नॉट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी क्या हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। क्लियर है? अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं एक बार। देखिएगा, इसमें कॉम्बिनेशन बनता है क्या कि जब भी टू एक्शंस होते हैं पास्ट में, तो क्या होता है इसमें, आपका जो फर्स्ट एक्शन है ये जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड एक्शन है वो जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में पास्ट परफेक्ट जाता है, क्यों? सिंपल सी बात है, जब ये पास्ट ऑफ द पास्ट है तो पास्ट एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट, और इस पास्ट का भी पास्ट है तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, इसको आप क्या है कॉन्सेप्ट वाइज सीख सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, आपको जो ध्यान देना है, आपको सेंटेंस को पढ़ के समझकर ये देखना है कि इस वाले सेंटेंस के अंदर जो फर्स्ट एक्शन है वो कौन सा है। क्लियर है? चलेगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे देखिएगा, द पेशेंट died before the doctor came. The patient died before the doctor came. यहां पर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा क्या कि यहां पर सेंटेंस को मैंने पढ़ा और समझा, इसका ट्रांसलेशन करके देखा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि डॉक्टर पहले नहीं आया, उससे पहले मरीज मर चुका था। क्लियर? तो मरीज का मरना कौन सा एक्शन हुआ? ये आपका हो गया फर्स्ट एक्शन हुआ, और जब ये फर्स्ट एक्शन हुआ तो ये पास्ट का इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि रॉन्ग है, तो इस वजह से यहां पर होगा द पेशेंट had died before the doctor came. क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपका ये फर्स्ट एक्शन किस में रखा गया? आपका पास्ट के परफेक्ट में रखा गया। क्लियर है? इसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं इसके, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एग्जांपल्स को आप सोल्व करोगे he came after I
left the job. He came after I left the job. वह मेरे जॉब छोड़ने के बाद आया। वह मेरे जॉब छोड़ने के बाद आया। देखिएगा, जब आपने बोला कि वह मेरे जॉब छोड़ने के बाद आया, तो पहले मैंने क्या किया, जॉब को छोड़ा और उसके बाद वह आया। पहले क्या किया मैंने, जॉब को छोड़ा, फिर वह बाद में आया। तो जॉब को छोड़ना कौन सा एक्शन हुआ, फर्स्ट एक्शन हुआ। ये वाला क्या हो गया आपका, फर्स्ट एक्शन हुआ, और ये क्या हो गया आपका, सेकंड एक्शन हुआ। तो इस वजह से आई लेफ्ट की जगह होगा यहां पर आई हैड लेफ्ट। यहां क्या होगा, आई हैड लेफ्ट। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेंटेंस और लिखता हूं। He was punished when the company suffered a heavy loss. उसको पनिश किया गया, कब पनिश किया गया, जब कंपनी को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर क्या है, यहां पर आपको बिफोर और आफ्टर नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि देखिएगा बिफोर और आफ्टर से क्या होता है कि बिफोर वाला जो होता है वो आपका हमेशा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, वो होगा आपका सेकंड एक्शन, और आफ्टर वाला होगा आपका फर्स्ट एक्शन। क्लियर है, ये सेंटेंस के अंदर, इस क्लोज के अंदर आपका बिफोर आएगा वो सेकंड एक्शन, और आफ्टर वाला फर्स्ट एक्शन। उल्टा होता है, कैसे कि बिफोर का मतलब पहले, लेकिन होगा क्या, सेकंड एक्शन, और आफ्टर का मतलब बाद में, लेकिन होगा क्या, आपका फर्स्ट एक्शन। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सवाल के अंदर खास बात क्या थी कि ना यहां पर बिफोर दिया है हिंट के लिए, ना यहां पर आफ्टर दिया है, तब भी इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। व्हेन द कंपनी सफर्ड की जगह होगा व्हेन द कंपनी हैड सफर्ड अ हैवी लॉस। कैसे, देखिएगा, उसको सजा कब मिली, जब कंपनी को नुकसान हुआ। पास्ट की बात चल रही है, ठीक है, तो पहले नुकसान हुआ, फिर उसको सजा दी गई। तो ध्यान रखिएगा, नुकसान का होना फर्स्ट एक्शन था, इस वजह से यहां पर ये आपका फर्स्ट एक्शन की वजह से ये आपका पास्ट परफेक्ट में गया, और ये वाला पार्ट आपका पास्ट का इंडेफिनिट में गया। क्लियर है, चलेगा। ध्यान रखिएगा, पास्ट का इंडेफिनिट पैसिव में दिया गया है। हम एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे, क्या देखिएगा, जब भी आपका एक्टिव से पैसिव बनता है तो टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो एक्टिव में रहता है वही उसका पैसिव भी बनता है। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। यहां पर हैपेंड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, चलेगा। टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा स्ट्रक्चर होता है, बाय द टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट। यहां पर बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, जब तक। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ भी कॉम्बिनेशन आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का ही बनता है। कैसे, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस में बोलने लगूं, जैसे जब तक मैं घर पहुंचता बच्चे सो चुके थे। ठीक है, सेंटेंस लिखता हूं, बाय द टाइम आई रीच्ड होम the children had slept. By the time I reached home the children had slept.
तो ध्यान देखिएगा यहां पर भी वही नहीं कॉन्सेप्ट आ गया। कैसे देखिएगा, बच्चों का सोना कौन सा एक्शन था, सेकंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन था बच्चों का सोना, क्योंकि मैं पहले घर नहीं पहुंचा, बच्चे पहले सो गए थे, और ये कौन सा एक्शन हो गया आपका, सेकंड एक्शन हो गया, बस इसको घुमा के दे दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा घर पहुंचना सेकंड एक्शन था, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, और बच्चों का सोना आपका फर्स्ट एक्शन था, तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट का परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आपका पास्ट परफेक्ट से बनता है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं इसी के पार्ट पर। आई हैड सोल्ड दैट टू टाइम्स। इस पर ध्यान दीजिएगा, आई हैड सोल्ड दैट सम टू टाइम्स। अब हमें, अब जिन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट अभी पढ़ा है तो आपको पता होगा क्या कि जब रिपीटेड एक्शन होता है प्रेजेंट का, तो आप किस में लिखते हो उसको, प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखते हो। अब आपको लग रहा है कि तो पास्ट का रिपीटेड एक्शन है, तो आपने क्या देखा, इसको पास्ट के परफेक्ट में लिख दिया। ऐसा नहीं होता है, यहां पर होगा आई हैड सोल्ड की जगह आई सोल्ड दैट सम टू टाइम्स। क्लियर है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रेजेंट का रिपीटेड एक्शन है तो वो क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर रिपीटेड एक्शन पास्ट का हो जाए तो वो आपका पास्ट परफेक्ट ना होकर पास्ट का इंडेफिनिट होता है। क्लियर है, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसके लास्ट स्ट्रक्चर पर। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस was the best novel that I have read. This was the best novel that I have read. अब देखिएगा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही पढ़ाया था, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर एक क्या है, गलती है, एक मिस्टेक है। वो क्या है कि यहाँ पर हैव की जगह होगा हैड होगा। रीजन देखिए कि वहां पर इज लगा हुआ था, प्रेजेंट में लिखा हुआ था, तो वहां पर आपका प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ इज का क्या बन गया, वॉज बन गया है। जब पास्ट से बना तो इधर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, पास्ट का स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या बन गया कि सेंटेंस की शुरुआत यदि इट या दिस से हो जाए, उसके बाद इसकी जगह क्या हो जाए, वॉज हो जाए, तो वहां पर और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, द बेस्ट, वर्स्ट, फर्स्ट, इस तरीके से आ जाए। उसके बाद कंजंक्शन दैट लगे तो इधर क्या बनेगा आपका, पास्ट का परफेक्ट बनेगा। इधर क्या बनेगा आपका, पास्ट का परफेक्ट बनेगा। क्लियर है, तो ये था आपका पास्ट का परफेक्ट। क्लियर है, चलेगा। तो ये भी आपका फिनिश होता है। अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्लियर है। देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम क्या करते हैं, जो काम आपका क्या होगा, किसी समय तक क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कहने के कि 2 महीने बाद ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, फ्राइडे तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। इस तरीके के जो आपके सेंटेंस होते हैं वो आपके किसको शो करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करते हैं। क्लियर है, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3,
इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या फिर बाय प्लस टाइम भी आ सकता है। ठीक है, या तो बाय प्लस टाइम आ जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव बनाना है इसका, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस टाइम या ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस टाइम या फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस टाइम या ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से ही बना सकते हैं। विल नॉट को लिखते हैं क्या है आप, वांट, और शैल नॉट को क्या लिखते हैं आप, शैंट प्लस सब्जेक्ट नॉट ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस टाइम ऑब्जेक्ट। ये भी स्ट्रक्चर आ गया आपका क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। क्लियर है? चलेगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आपका पूछा जाता है। इससे जनरली स्टूडेंट्स कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, वो आपके साथ डील करने जा रहा हूं मैं। ऐसे नंबर ऑफ वैरायटीज इसमें नहीं आती है फ्यूचर परफेक्ट में। जहां पर वैरायटीज आती है मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई है। अब जहां से क्वेश्चन नहीं बनता है तो स्टूडेंट्स उसको कहां से कोई नया सवाल नहीं बन सकता है। ठीक है, चलेगा। इसके अंदर एक सेंटेंस लिखूं, रीना will have completed this project by फ्राइडे। ठीक है, रीना इस प्रोजेक्ट को फ्राइडे तक क्या कर सकती है, कर चुकी होगी, इसको कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है, तो फ्यूचर में ये काम आपका हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बाय द टाइम का यूज यहां भी हो और यहां पर आपका क्या चलता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट चलता है और यहां चलता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। यहां क्या चलता है, आपका फ्यूचर का परफेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा बिल्कुल वही स्ट्रक्चर था, लेकिन यहां देखिएगा जैसे यहां पास्ट परफेक्ट था तो यहां था क्या, आपका पास्ट का इंडेफिनिट, लेकिन जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट हुआ ये बन गया आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्लियर है? जैसे मैं बोलने लगूं कि जब तक मैं सिनेमा पहुंचूंगा मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, बाय द टाइम आई विल रीच सिनेमा the movie will have started। ठीक है, अब यहां देखिएगा क्या मिस्टेक है, ये बाय द टाइम आई विल रीच, तो ये तो आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया
और यहाँ पर फ्यूचर का इंडेफिनिट नहीं चलता, क्या चलता है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, तो यहाँ पर विल का यूज क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, बाय द टाइम आई रीच सिनेमा द मूवी विल हैव स्टार्टेड। क्लियर है, चलेगा। तो यही एक मेन स्ट्रक्चर होता है जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनता है, चलेगा। अगला चलता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर।